सादर अभिनंदन, स्वागत। किसी मित्र ने पूछा है, शून्यता या नथिंगनेस पे कुछ कहिए। जब शून्यता किसी साधक में उतरती है तो वो इसको कैसे बढ़ाए और इस शून्यता के अनुभव को कैसे ज्यादा से ज्यादा जिए। देखिए, शून्यता के साथ सीधा कुछ किया नहीं जा सकता है। जैसे जैसे आप मिटने लगोगे, जैसे जैसे आप गलने लगोगे, शून्यता अपने आप बढ़ने लगेगी। जिस तरह से पानी में बर्फ का डेला रखा हुआ है, तो पानी के साथ कुछ नहीं होना है, उस बर्फ के डेले को गल जाना। जैसे जैसे वो गलेगा वैसे वैसे वो पानी में कन्वर्ट होगा। शून्यता के बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अपने को मिटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि तुम ही शून्य होते चले जाओगे। जितने ज्यादा तुम मिटोगे उतने तुम शून्य होते चले जाओगे। तो जिन मित्र ने भी पूछा है, इस विषय में ज्यादा कुछ कहने जैसा है नहीं, क्योंकि ये तो आंतरिक अनुभव है और सीधा सीधा इसमें कोई प्रयोग शून्यता के लिए नहीं। तो आपकी यात्रा इस तरह की हो कि रोज रोज आप मिट रहे हो, तो रोज रोज आप कुछ हो रहे हो। जितना व्यक्ति मिटता है उतना होता है, और जितना व्यक्ति होता है उतना ही वो खोता है। वो खोने की प्रक्रिया। तो मिटने के लिए आप सब तैयार हैं, इसलिए इस यात्रा में आप शामिल हुए हैं। और दूसरी बात, इसमें अनंत धैर्य की जरूरत है। मिटना कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक पल में सब मिट जाएगा। वो धीरे 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 मिटता रहता है और धीरे 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 तुम कुछ होते रहते हो। और इस यात्रा का बड़ा आनंद है। जिसको मिटने का रस आनंददायी हो जाती है, तो इस आनंददायी यात्रा का मजा ज्यादा लेना है और
इस तरह का लोभ नहीं बनाना है कि हम जल्दी से जल्दी मिट जाएं, जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए, इसका लोभ नहीं बनाना है, नहीं वो यात्रा में बाधा देता। तो आप मिटने का सिर्फ आनंद लीजिए, और मिटना सबसे ज्यादा आनंद की बात है। जैसे देखो, आप किसी के प्रेम में अपने को छोड़ देते हैं, और जब आप अपने को छोड़ देते हैं तो आप कुछ हो जाते हैं, आप कुछ और हो जाते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा स्वाद पैदा हो जाता है जिसका आप मजा लेते हैं। एक छोटी सी घटना है जी, तो कि जब हम प्रेम में छोड़ते हैं तो स्वाद आना शुरू हो जाता है। जब हम अपने को परमात्मा में छोड़ते हैं तब बहुत आनंद की घटना घटती है। एक दूसरे मित्र ने पूछा है, मुझे जागृति की साधना शरीर से शुरू करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, या फिर डायरेक्ट हर क्रियाओं में मौजूद होना चाहिए? आत्मस्मरण वाली हर क्रियाओं में मैं हूं का अनुभव करना चाहिए। शुरू में साधक को साधना शरीर से करना चाहिए, स्थूल से करना चाहिए। शुरू में स्थूल का आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं सामने, आप फिक्स करके बैठ जाओ सीधे। पर जो भी हो रहा है होने दो, आप चुप रहो, देखो मत, उठाओ मत, पकड़ो मत। वो सामने ही हो ना तो थोड़ा इधर उधर होता है। तो शरीर की प्रक्रिया से शुरू करना चाहिए। ये शुरू के साधक की बात कर रहा हूं। जब शरीर आपका ऐसा अनुभव होने लगे कि जागृति का शरीर को अनुभव हो रहा है, शरीर में एक जागृति फल फूल रही है, तो धीरे 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 करके फिर विचार की प्रक्रिया के प्रति जागृत होना। पहले शरीर के प्रति जागृति होना चाहिए साधक की। अगर आप शरीर को बाईपास कर गए और सीधी विचार की प्रक्रिया में चले गए तो आप विचार के प्रति जागृत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप पहली सीढ़ी छोड़ गए और सीधी दूसरी सीढ़ी में आपने छलांग लगा ली, तो दूसरी सीढ़ी के प्रति आप जागृत नहीं हो सकते हैं, कोई उपाय नहीं। और तीसरी सीढ़ी जो आप कह रहे हैं आत्मस्मरण, मैं हूं, सबसे अच्छी प्रक्रिया है वो अपने होने का बोध। मैं हूं और ऐसा मैं जानूं कि मैं हूं। सबसे बढ़िया विधि ये है, लेकिन इस विधि को सीधा पकड़ना बहुत मुश्किल है। कभी कभार किसी की खूब यात्रा रही हो, पूर्व जन्म की यात्रा रही हो, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति छलांग लगा के सीधा मैं हूं की यात्रा को भी पकड़ लेता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए तो नहीं। अच्छा लगता है मैं हूं की यात्रा को पकड़ना,
कि उसमें आपको कुछ करना नहीं, लेकिन उसके प्रति जागृत होना जितना कठिन है उतना शरीर के प्रति जागृत होना नहीं। शरीर स्थूल है, इसलिए शरीर के प्रति आप बहुत अच्छी तरह से जागृत हो सकते हैं। शरीर की सारी क्रियाओं के प्रति आप जागृत रहें, और सबसे ज्यादा आप अपने बोलने के प्रति जागृत रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर बेहोश कहीं होता है तो जब किसी से बातचीत कर रहा होता तो बेहोश होता, बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता, और वो बेहोशी का मजा आने लगता है, फिर उसे बिल्कुल होश नहीं रहता। तो शरीर के प्रति जागृति साधनी, ये साधना का पहला अंग। फिर विचार की प्रक्रिया को आपको साधना। शरीर की प्रक्रिया अगर पूरी हो गई तो विचार की प्रक्रिया इतनी आसानी से आपको सध जाएगी कि आप विचारों का निर्णय कर पाएंगे कि कब बंद करना, कब चालू करना। जब आप चाहेंगे आपके विचार बंद हो जाएंगे, लेकिन शरीर के प्रति आपकी जागृति पूरी आ गई। फिर तीसरा चरण जो आता है वो हैपन को जीना, बीइंग को जीना, अपने होने को जीना, अपने अस्तित्व को जीना। क्योंकि होना जो है वो अस्तित्व है आपका। ना तो आप शरीर हैं, ना आप मन हैं, आप होना हैं। और ये होना ऐसा अनुभव कर रहा है कि वो शरीर है, वो मन है। वो कभी शरीर नहीं हो सकता होना, ना कभी मन हो सकता है। क्योंकि जो शरीर को जान रहा है वो शरीर कैसे हो सकता है, जो मन को जान रहा वो मन कैसे हो सकता है। होने को तुम जान नहीं सकते हो सकते हो। होने को जानने का कोई उपाय नहीं। कोई भी व्यक्ति होने को जान नहीं पाएगा, जी पाएगा। होना सिर्फ जिया जाता है, हुआ नहीं जाता। हुआ जा सकता है लेकिन जाना नहीं जा सकता। होना आप हो जाएंगे, आप उसे जिएंगे, लेकिन होने को आप जान नहीं सकते हैं, कोई उपाय नहीं। तो आप चाहें कि हम होने को जान लेंगे तो ये प्रक्रिया भी आप भूल जाएंगे। होने को आप कभी नहीं जान पाएंगे। और अगर आपकी शरीर शुद्धि नहीं हुई है, मतलब शरीर के प्रति आप जागृत नहीं हुए हैं, और मन की शुद्धि नहीं हुई है, मन के प्रति आप पूरे जागृत नहीं हैं, तो फिर आप होने की प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल है आपका। तो क्या होता है कि मन ही एक आयाम चुन लेता है कि मैं हूं, और मन ही एक आयाम चुन लेता है कि मैं जान रहा हूं। यहां साधक को बहुत बड़ी भूल हो जाती है। बहुत साधकों को यही भूल होती है कि उनका मन ही होना बन जाता है, और उनका मन ही ऐसा जानने लगता है कि मैं होने को जान रहा हूं। अगर तुम होने को जान रहे हो तो जो मन की प्रक्रिया है, होने को जाना नहीं जा सकता, उसका कोई उपाय नहीं। हुआ जा सकता है, होना सिर्फ हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। और आप ऐसा जान रहे हैं कि आप होने को जान रहे हैं, तो ये साफ है कि आपकी शरीर शुद्धि पूरी नहीं हुई है, और आपकी विचार और भाव शुद्धि पूरी नहीं हुई है। इसलिए आपका मन मिटा नहीं है, जागृत नहीं हुआ है, और उसने एक खेल खेलना शुरू कर दिया है कि वो होने को जान रहा है। अधिकतर लोग ये प्रक्रिया को पकड़ते हैं, आत्मस्मरण की प्रक्रिया को पकड़ते हैं। आत्मस्मरण की प्रक्रिया कोई प्रक्रिया नहीं है। दो तल पर जब आप जाग जाते हैं तो आत्मस्मरण आप में उतरने लगता है। आत्मा का स्मरण आपको होने लगता है अपने आप।
स्मरण किस तरह से होता है कि आप आत्मा ज्यादा होने लगते हैं, आप आत्मा को ज्यादा जीने लगते हैं, उसके प्रसाद को जीने लगते हैं, उसके आनंद को जीने लगते हैं। उसका जो परिणाम होता है, आत्मा का जो प्रसाद है, वो सारे शरीर में आनंद की ऊर्जा बहा देता है। उस ऊर्जा से आपको पता लगता है कि आप आत्मस्मरण की तरफ जा रहे हैं, और सीधा उसका कोई पता नहीं लगता, परिणामों से जाना जाता है। सब चीजें परिणामों से ही जानी जाती हैं। तो पहले साधक को शरीर शुद्धि को जीना चाहिए, फिर विचार और भाव शुद्धि को जीना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए आपको हर क्रिया में जागृत होने की जरूरत रहेगी। कठिन से कठिन जो है पहला स्टेप है, सबसे ज्यादा समय लगता है और सबसे ज्यादा बेहोशी हमको क्रियाओं में रहती है। फिर अगर क्रिया में जागृति आपकी नहीं है तो विचार भी एक तरह की क्रिया है, विचार में जागृति नहीं हो सकती। विचार शरीर का सूक्ष्म रूप है। आप आश्चर्य करेंगे, मन और शरीर दो चीजें नहीं है। सूक्ष्म रूप शरीर का मन है। जब आप स्थूल रूप के प्रति ही जागृत नहीं हो पाए हैं तो शरीर का जो सूक्ष्म रूप है उसके प्रति जागृत होना बहुत मुश्किल है। आप हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। तो आप शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया के प्रति जागृति को जिए और उसका आनंद लें। जब हम शरीर की प्रक्रियाओं को होशपूर्वक जीते हैं तो शरीर की प्रक्रिया में भी बहुत आनंद आता है। फिर ये संसार और धर्म दो नहीं रह जाते, क्योंकि लोग आगे शायद किसी का प्रश्न भी है ऐसा। जीवन की आपाधापी में नाद ब्रह्म रूपी नाव ने किनारे लगाने में काफी मदद की। अच्छी बात है। भीतर की आवाज को सुनने में सहायता की है। नाद ब्रह्म करते आज 1 वर्ष होने आया है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और मुझे इससे काफी सहायता मिली। प्रश्न है कि क्या अब इसे विराम दूं और सत्संग में पूर्णतः रम जाऊं। कोई भी एक्टिव मेडिटेशन, चाहे वो नाद ब्रह्म हो, चाहे डायनेमिक हो, चाहे कुंडली हो, ये सबसे ज्यादा शरीर के प्रति जागृति का अनुभव कराते हैं। अगर आप सीधे शरीर के प्रति जागृत होने की कोशिश करेंगे तो आप शरीर के प्रति सीधे जागृत हो नहीं सकते, क्योंकि जागृति का आपके पास स्वाद ही नहीं। आप ना तो शरीर के प्रति कभी जागृति का स्वाद देखा, ना मन के प्रति देखा, ना भाव के प्रति देखा। और जिस चीज को हमने देखा नहीं वो शब्द बनकर रह जाती है कि जागृति। जागृति मात्र एक शब्द हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जागृति का हमें पता नहीं होता। ये जो एक्टिव मेडिटेशन है, जो सक्रिय ध्यान है, उनमें 3 ध्यान बड़े मजबूत हैं। एक है डायनेमिक, दूसरा है नाद ब्रह्म और तीसरा है कुंडली ध्यान। ये क्या करते हैं? जागृति आती कब है?
जब आपकी ऊर्जा में उठाव आना शुरू होता है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा में उठाव आता है वैसे वैसे आपको एक जागृति का स्वाद आने लगता है। डायनेमिक करेंगे आप तो आपको ऊर्जा में एक उठाव आएगा और एक जागृति का प्रसाद आपके ऊपर उतरेगा, उससे आप जागृति को समझ पाएंगे। इसलिए इन चरणों में से, इस यात्रा में, इन ध्यानों की प्रक्रिया से सभी को गुजरना चाहिए, गुजर के देख लेना चाहिए। नाद ब्रह्म से गुजरो, इन 3 में से एक ध्यान साधक को करना चाहिए। वो ध्यान अगर आपने 3 महीना किया या लगातार 21 दिन किया तो आप 100% ये बात मानना कि आपको ये पता लग जाएगा कि जागृति होती क्या चीज है। क्योंकि जिसकी हम यात्रा कर रहे हैं उसका हमें पता ही नहीं कि वो जागृति क्या चीज है। तो ये ध्यान जागृति देते हैं और फिर जागृति को सीधा पकड़ो। वो कैसे पकड़ो कि जो भी क्रिया हो रही हो शरीर के प्रति, उस क्रिया के प्रति वो जागृति जो तुमने समझी है ध्यान से, उसका बोध आपको बना रहना चाहिए। तो फिर संसार की आपाधापी में, आप बाजार में रहो, दुकान में रहो, कंप्यूटर में रहो, कहीं भी रहो, ये जागृति वाला तत्व क्या है कि ये हमेशा आपसे बाहर खड़ा रहता है। आपके भीतर उसका समावेश नहीं होता, वो आपसे बाहर। कोई चीज आपको ऐसी अनुभव होगी कि जो आपसे बाहर है। वो क्या करती है कि आप संसार में डूबे हैं, काम में डूबे हैं, किसी चीज में भी आप डूबे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया आपको वापस लौटा लाती है। वो जो जागृति की प्रक्रिया है, जो स्वाद है, वो आपको वापस लौटा लाता है और आप उतने नहीं उलझ पाते हो जितना संसार में आदमी उलझता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं लोगों से कि संसार में आप खूब काम करो, कोई बुराई नहीं है संसार में काम करने, क्योंकि दूर जाके संसार और परमात्मा एक हो जाती है। बहुत दूर जाके जब समझ आपकी बन जाएगी, क्योंकि आपको अभी ये भ्रम है कि संसार और परमात्मा 2 चीज है और तुम संसारी हो और तुम्हें परमात्मा को पाना, ये बचपन से, जब से हम पैदा हुए, जब से ये भ्रम हम में डाला गया। सबसे बड़ा भ्रमों में से भ्रम जो है वो ये है कि संसार और परमात्मा 2, जबकि संसार और परमात्मा ऐसे एक हैं जैसे नर्तक और नृत्य। नाचने वाला और नृत्य 2 नहीं हो सकते, परमात्मा और संसार 2 नहीं हो सकते। लेकिन हमको पैदाइशी ये समझ दी जाती है कि हम अलग हैं और हमें परमात्मा को ढूंढना, हमें परमात्मा की यात्रा, यहीं से सब उपद्रव शुरू हो जाता है। अगर आप परमात्मा को इस तरह से ढूंढने जाएंगे तो परमात्मा आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। आज तक किसी ने नहीं परमात्मा को ढूंढ पाया। परमात्मा हुआ जा सकता, क्योंकि तुम और परमात्मा 2 हो ही नहीं, संसार और परमात्मा 2 नहीं है, सिर्फ हमारी दृष्टि साफ नहीं हुई है। क्योंकि हम एक भीड़ की समझ को जीते, व्यक्ति की समझ को नहीं जीते, हम स्वभाव की समझ को नहीं जीते, हम भीड़ की समझ को जीते। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भीड़ की समझ को जीते और भीड़ के पास समझ होती नहीं। भीड़ के पास एक ढर्रा होता है, एक हवा होती है भीड़ की, वो हवा आपको बहा ले जाती है, आप उसमें खड़े नहीं हो पाते।
जब आप खड़े नहीं हो पाते तो आप उससे राजी हो जाते, आपको ऐसा लगता है ऐसा ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो बात नहीं। जीवन का आयाम कुछ और है। जीवन का ये आयाम है ही नहीं जिस आयाम को हम जीते। समझ पैदा हो गई और फिर संसार में आप खड़े हैं, तो धीरे धीरे आपकी आंख क्या करेगी कि संसार में परमात्मा को देखना शुरू कर दी। और गजब का मजा जब ही आता, अपने में परमात्मा को जिनने देखा उन्हें भ्रम हो गया, और संसार में परमात्मा को, संसार में जिन्हें परमात्मा दिखने लगा उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा शुरू हो गई। अब द्वंद्व बिल्कुल नहीं रहा, द्वंद्व वाली चीज तो है ही नहीं। आप कहीं भी खड़े हैं, आप परमात्मा से बाहर हैं ही नहीं। आप कहीं भी खड़े हैं, आप यात्रा पे हैं, यात्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलने की जरूरत है। आंख शुरू में हमारी आंख को संस्कारों ने, मान्यताओं ने, धारणाओं ने अंधा कर दिया है हमारी आंख को। हम ना समझी को समझ मान के जी रहे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जीवन में दुख है, ये एक टेस्ट है, अगर जीवन में दुख है तो नासमझी तो है। नासमझ लोग ही दुखी होते हैं। दुख संसार में है नहीं, क्योंकि संसार और परमात्मा दो नहीं है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, दुख हो कैसे सकता? परमात्मा सच्चिदानंद है और संसार और परमात्मा दो है नहीं, बिल्कुल एक। तो फिर अगर दुख आ रहा है तो आप ना समझी के दर्पण से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं, और कुछ नहीं। और अगर आप समझ पूर्वक देखना शुरू करेंगे, जैसी समझ आपकी होना चाहिए, समझ शास्त्रों की नहीं, गुरुओं की नहीं, समझ किसी की नहीं, समझ आपके बोध की, आपकी जागृति की। परिणाम आएंगे संसार में, वो आपका आईना रहेगा। जैसे जैसे आप जागृत होते जाएंगे, वैसा वैसा संसार परमात्मा होता चला जाएगा। और आप क्या हैं? आप संसारी हैं, अभी जैसे हैं, और उसी के साथ साथ आप परमात्मा होते चलेंगे। क्योंकि हम जैसे होने लगते हैं वैसे ही संसार होने लगता, ये नियम है पूरा का पूरा। तो यात्रा साक्षी से शुरू करें और फिर दर्शन पे अंत होगा। दर्शन अंत है, साक्षी से उसकी शुरुआत की जाती है। और साक्षी जागृति एक ही बात है। और जागृति आपको बिना एक्टिव किसी मेडिटेशन के बगैर उसका स्वाद आएगा। कभी कभार आप किसी के प्रेम में होते हैं, किसी सदगुरु के प्रेम में होते हैं, तो एक चमत्कार जैसा घटता है कि आप बिना कुछ किए एक जागृति आ जाती है आपको। कभी किसी सदगुरु को आप सुनते हैं और उसके प्रेम में हैं, तो आपको एक लहर आ जाती है जागृति की, बिना कुछ किए। वो बड़े काम में आने लगती है आपको। वो जागृति का स्वाद आपको बदलेगा। क्योंकि देखिए, संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, ये सब दुखी लोग करते हैं। सुखी आदमी के मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि जो सुख से भरा हो उसने कोई उपद्रव किया। क्योंकि सुख वाला आदमी सबको सुखी देखना चाहता, और दुख वाला आदमी सबको दुखी देखना चाहता। बड़ा विचित्र खेल। दुख वाले आदमी को मजा ही जब आता है जब उससे ज्यादा दुख उसे दिख जाए, तो उसे किस बात का मजा आता है कि मैं कम दुखी हूं और ये ज्यादा दुखी है, इस बात का मजा लेता। और सुख वाला आदमी
सुख देखता, दूसरों में सुख की लहर देख के उसकी आत्मा प्रसन्न, क्या वो दो तो है ही नहीं, आईने में देखता। तो इस तरह से अगर यात्रा शुरू होती है और संसार हमारा बदलने लगता है, तो फिर मानिए आप सही ट्रैक पे हैं और फिर आपको किसी ध्यान की जरूरत नहीं। जब तक आपकी दृष्टि में संसार और परमात्मा दो लग रहे हैं, तब तक आपको जागृति को बढ़ाते रहना या प्रेम को बढ़ाते रहना। आप किसी के प्रेम में हैं तो प्रेम को बढ़ाएंगे। प्रेम माने किसी जागृत व्यक्ति का प्रेम। और आप यात्रा ही करके बढ़ाना चाहते हैं तो यात्रा करके बढ़ाइए, वो फिर आपको ध्यान से बढ़ेगा। तो 3 ही प्रश्न थे, 4 हैं। अब वो इसका उत्तर तो हो ही गया, ध्यान की गहराई में व्यस्त जीवन कैसे जाया जा सकता है, तो ये इसी से संबंधित प्रश्न था। अब किसी का यहाँ प्रश्न तो नहीं है। बाबा धनिया का प्रश्न था, आपको पहुंचा नहीं, उसने तो दिया। धनिया का प्रश्न था। धनिया का प्रश्न है। बहुत बड़ा स्टोरी। दो क्वेश्चन है। देखिए, ये लड़की का जो प्रश्न है वो वही प्रश्न है जिसका मैंने अभी उत्तर दिया कि एग्जिस्टेंस पे ट्रस्ट कैसे करें, और काम में जब हम होते हैं तो ट्रस्ट कम हो जाता है। कल ये आई थी मेरे पास, मैंने यही बातें इसको समझाई थी और वही बातें। यस्टरडे आई वाज देयर, यू वर देयर विथ मी। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट चैप्टर, same question you have it. So this gratitude and trust of the existence, sometime less, sometime more, because of mind condition. If you are aware about yourself, then it will be more continued. And I was talking in Hindi about this, that work means outside world, like a work, and God are not different things. These are one things. Or if you want to very deep understand, one day you can come to me. I can discuss about this chapter, but there is nothing to say. Yesterday I was talking with you about this. एक नीचे
शून्य की गुंजार कभी कभी ज्यादा गूंजती रहती है, कभी कभी अकारण हृदय भर जाता है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बाबा एक ऐसी अवस्था, इस अवस्था पर प्रकाश डाले। स्वामी राजभारती कहाँ से है पता नहीं, लेकिन हमारे आशीर्वाद हैं। एक बहुत अच्छा सायन है, जिनका भी प्रश्न है, बहुत अच्छा सायन है। अगर इस तरह की घटना किसी के जीवन में घटती कि कभी कभी अकारण हृदय भर जाता है, जब अकारण हृदय भरता है तो आप एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बहुत करुणावान है, बहुत करुणावान। और इस एग्जिस्टेंस में हर चीज आपको अकारण मिल रही। कारण आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन हर चीज अकारण मिल रही। इवन आपका जन्म कारण कोई कारण नहीं, जे एग्जिस्टेंस के प्रेम का परिणाम, उसकी करुणा, उसका आनंद, एग्जिस्टेंस की अपनी होने की प्रक्रिया। तो अकारण हृदय का भर जाना बहुत अच्छी सा है। किसी कारण से हृदय भरता है, वो एक बहुत छोटा सा रूप होता है, बहुत छोटा सा। लेकिन अकारण जब भरता है तो आप एग्जिस्टेंस से जुड़ जाते हैं, एग्जिस्टेंस आप में से बहने लगता, तब ये घटना घटती। कभी कभी शून्य का नाद गहरा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि संसार में जो प्रक्रिया है संसार की, वो कुछ इस ढंग की है कि इसमें उतार चढ़ाव होना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जो उतार चढ़ाव ना आए, और उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते। उतार चढ़ाव करीब करीब ऐसी प्रक्रिया है जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। अगर लहर गिरेगी नहीं तो उठेगी कैसे, और उठेगी नहीं तो गिरेगी कैसे? उठती है और गिरती है। उठने और गिरने में बीच में करंट होता है, वो लाइफ है। हम समझ नहीं पाते। हमको जीवन का क्षणिक पता जो लगता है वो उतार चढ़ाव के कारण लगता है। जीवन अगर लटक जाए ऊपर जाके तो डेड हो जाएगा, और जीवन अगर नीचे लटक जाए तो भी डेड हो जाएगा। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। इस उतार चढ़ाव को जीने की जो कला है वही जीवन है। क्योंकि करंट जो आपके भीतर रहता है वो उतार चढ़ाव के कारण रहता है। आप सो जाओ, कब उतार आ जाए आपके जीवन में, कब चढ़ाव आ जाए, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। उतार आए तो उतार को जी रहे हैं, चढ़ाव आए तो चढ़ाव को जी रहे हैं।
कायदे से देखो तो तुम ना उतार हो ना चढ़ाओ। उतार और चढ़ाव जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करंट बना रहता, जिसमें जीवंतता बनी रहती। बड़ा मजेदार खेल है और सब लोग इसी से परेशान कि ये उतार चढ़ाव क्यों आता है, जीवन स्थिर क्यों नहीं। अब जीवन अगर स्थिर हो जाए तो मर जाए, अगर समुद्र स्थिर हो जाए बिल्कुल तो उसे देखने का ही मजा खत्म हो जाए। समुद्र को देखने का मजा कब आता है? जब लहरें उठती, जब ज्यादा लहरें उठती तो ज्यादा देखने का मजा आता है कि नहीं? हो सकता है समुद्र को भी मजा आता हो जब वो ज्यादा उछाल भरता है और ज्यादा नीचे गिरता है। जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है वे मैं मुर्दा मानता हूं, वे मुर्दा लोग हैं, वे जीवंत लोग नहीं। जितना ज्यादा जीवंत आदमी होगा उतना ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। आप देखो हमारे महापुरुष हुए, राम हुए, उनकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव है। कृष्ण हुए, उनकी जिंदगी का उतार चढ़ाव देखते तो आप पागल ही हो जाओगे। और आपको तो इतने इतने से, क्योंकि आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे। वो आनंद लेते थे, वो उसके बाहर खड़े रहते थे, वो नाटक देखते थे उतार चढ़ाव, क्योंकि अस्तित्व का जो नियम है वो उतार चढ़ाव, उससे जीवंतता का बोध होता है। तो आप भी, जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, तो ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। कभी सन्नाटा पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि नहीं पकड़ता है इसी वजह से तो पकड़ने का मजा आता है। कोई चीज नहीं हो रही है, वही चीज तो आपको जब होती है तो उसकी इज्जत कराती है। अगर हो ही रही है और नहीं हो रही है तो आपको पता कैसे लगेगा? इसलिए ये लुका छिपी का खेल चलता ही रहता है इस दुनिया में, और इसी का बड़ा आनंद है। बाबा दुख का आनंद कैसे हो सकता है? दुख में तो तकलीफ होती है ना बाबा। तकलीफ और उतार का पार्ट लंबा होता है। देखो, तकलीफ जो होती है बाबा दुख के कारण नहीं, दुख मिट जाए उससे तुम लड़ते हो, उसके साथ राजी हो जाओ तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, उसका आनंद लोगे, आप आश्चर्य करोगे। दुख से कभी दुख पैदा नहीं होता, दुखी हम नहीं होना चाहते, हमारी चाह के कारण दुख होता है, बढ़ जाता है। वो प्रक्रिया में दुख तो है ही नहीं, वो प्रक्रिया तो जीवन की है। जो उतार चढ़ाव वो जीवन की प्रक्रिया, वो किसी को दुखी सुखी करने के लिए, वो एक खेल है, अद्भुत खेल है। उसका हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। हम चाहते हैं सुख रहे और दुख बिल्कुल ना रहे, और सुख आए तो रुक जाए, वो रुकता नहीं तो दुखी हो जाती हो, और दुख आए तो चला जाए, उसी चक्कर में वो रुक जाता है। आप अगर इस कला को सीख जाओ तो दुख का स्वागत करो, अपना नहीं दूसरे के दुख का भी स्वागत करो। कोई दूसरे से भी दुख आ जाएगा उसकी मौजूदगी में, आप उसका भी स्वागत करो, क्योंकि तुम्हें कला आ गई उससे मुक्त होने की, और वो दुख आपको कुछ देके जाए। आपको पता नहीं, नेगेटिव एनर्जी जो है, दुख की जो एनर्जी है, वो आपको शक्ति देती है, और सुख की एनर्जी जो है वो आपको जीवन देती है। तो किस तरह की शक्ति देगी? वो आप मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा जितने ज्यादा दुखी लोग होते हैं उतने मजबूत ज्यादा होते हैं, ताकतवर बहुत होते हैं, यह आप पक्का मानो। लेकिन उस तरह से नहीं समझना इस बात के लिए। मेरा जो इशारा है वो कुछ और है। मेरा इशारा ये है कि दुख के कारण आप चल फिर पाते, आप में जो शक्ति का संचार है, वो नेगेटिव एनर्जी का खेल
दो तरह की एनर्जी काम करती है। नेगेटिव एनर्जी आपको मजबूत करती है। शक्ति और शिव की जरूरत क्यों? सब नेगेटिव एनर्जी शक्ति है और सब पॉजिटिव एनर्जी शिव है। शिव और शक्ति का खेल है, और शिव और शक्ति का खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है, पूरे जगत में चल रहा है। जो इस विज्ञान को समझ लेते हैं वो इसका आनंद लेते हैं, वो लड़ते नहीं, ना चाहे से भरते, क्योंकि ये तो जीवन की प्रक्रिया है, इसमें हमारी चाह कुछ करने वाली नहीं। हाँ, हमारी चाह क्या करेगी कि अवरोध पैदा कर सकती है कि दुख को थोड़ा रोक लेगी और सुख को जल्दी भगा देगी। चाह, अगर आपकी चाह नहीं है तो दुख आप में आएगा और ऐसे सरक जाएगा। अगर चाह नहीं है उसको रोकने की, आप आश्चर्य करें। तो दुख के कारण लोग दुखी हैं ऐसा नहीं, दुख से लोग लड़ते इसलिए दुखी। क्योंकि बाबा दुख का पार बहुत लंबा रहता है जीवन में, अक्सर तुम्हारे ऐसा कारण तुम लंबा रहता है, इसका मतलब क्या है? तुम चाहते नहीं, तुम्हारी चाह उसे लंबा करती, कोई और नहीं करता। कोई परिस्थिति नहीं करती, कोई कारण नहीं करती। कारण परिस्थिति का खेल ही नहीं है इसमें, ये तो प्रक्रिया है अस्तित्व की, दुख और सुख की। इसलिए थोड़ा सा समझ से जीना शुरू करो, स्वीकार भाव से जीना शुरू करो। जीवन में जो भी घट रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीखो, उससे खेल होगा तुम्हारा, गजब का खेल हो। तुम स्वीकार भाव अकेला अगर आ जाए तुम्हारे जीवन में तो तुम जीवन का विज्ञान समझ जाओ। पूरा विज्ञान जीवन, और धर्म कुछ नहीं है। जीवन के विज्ञान को समझ लेने का नाम धर्म है, और जो समझ है वही परमात्मा, ज्ञान ही परमात्मा, बोध ही परमात्मा, कोई अलग नहीं बैठा है। नहीं आई होगी समझ, आ जाए तो नहा जाओगे। अगर तुम ये सूत्र को समझ लो तो नाचोगे, कहीं दुख नहीं है। हमारे कारण ही हमने क्या, जो चीज नैसर्गिक थी उसे रोक लिया है, और फिर इसकी वजह से परेशानी, उसकी वजह से, सब फालतू की बात है। तुम्हें ये जगत परेशान करने नहीं, और इस संसार का कोई भी आदमी तुम्हें परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जगत तो एक तरह का उत्सव है। यहां महारास रच रहा है। आदमी को छोड़कर देखो, सब रास में डूबे हुए। आदमी की मान्यता के कारण सब उलझा हो गया। अगर उसमें शामिल हो जाए, अस्तित्व के साथ एक हो जाए, तो वो भी रास में बैठा, बैठे रास में ही हो। रास तो तुम्हारे अंदर भी चल रहा है, लेकिन तुम्हारी मान्यताओं ने उस रास को खराब कर रखा। उसका विज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम तोड़ के देखने की कोशिश करते हो। दुख और सुख कायदे से दो नहीं, वो एक ही खेल है, क्योंकि वो बदलता है तो रिफाइंड होता है। दुख के बाद सुख आता है तो रिफाइंड होता है, और सुख के बाद दुख आता है तो दुख तुम्हें और अच्छे से कुछ दे के जाता है। इस जगत में हर चीज हमें कुछ दे रही, हमको गेन करने की कला आना चाहिए। हर चीज दे रही है, क्योंकि जो प्रकृति पूरी दे ही तो रही, तुमसे ले क्या रही। देखो ये सारा जगत सिवा देने के और कुछ नहीं कर रहा। पेड़ दे रहे, पत्ते दे रहे, पौधे दे रहे, सब दे ही रहे हैं ना। ये अस्तित्व दे ही रहा है। एक दाना डालते 100 दाने निकल के आते, तो अस्तित्व दे रहा है कि नहीं, करना है कि नहीं। ठीक है, मेरा टाइम पूरा हो गया। सभी मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।